देखिए, कांग्रेस पार्टी को पहले तो मलिन बस्ती के ऊपर जो अध्यादेश आया है उसके ऊपर और कुछ बोलने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं, क्योंकि 10 साल कांग्रेस पार्टी की भी सरकार उत्तराखंड में रही है। और जब इनके पास मौका था कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का, उस समय ये लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और मलिन बस्ती के ऊपर ये लोग लगातार राजनीति करते रहे। और 2016 में जब मलिन बस्ती वासी अपना अधिकार मांगने के लिए सचिवालय पर कूच कर रहे थे, तब यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। तो ये लेने वाले तो है नहीं, ये देने वाले तो है नहीं, ये तो छीनने वाले हैं। इन्होंने उनका अधिकार छीना। और भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो 2018 में मलिन बस्ती वासियों को उनके जो हित हैं उनको सुरक्षित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही पहली बार अध्यादेश लेकर आई, उसके बाद 2021 में लेकर आई। और अब 2024 में जब 23 अक्टूबर को अध्यादेश की अवधि समाप्त हो रही थी, तो उनके हित को पूरी तरह से सुरक्षित करने की दिशा में, उनको उजड़ने से बचाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आंख है, इसको भी अपनी उपलब्धि की तरह प्रोजेक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको 7.5-8 साल होने जा रहे हैं सत्ता पर काबिज हुए, मलिन बस्तियों के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाए, कोई स्थायी व्यवस्था आप नहीं कर पाए। हर 3 साल में एक अध्यादेश का झुंझुना आप उनको पकड़ा देते हैं। 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में अध्यादेश आया, वो भी एक लॉलीपॉप था। 2021 में उसकी मियाद खत्म हुई, फिर आप 3 साल का अध्यादेश ले आए, क्योंकि 3 साल से ज्यादा का आप ला नहीं सकते। अब 24 आया है, फिर क्योंकि प्रदेश में केदारनाथ उपचुनाव है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसलिए आप अध्यादेश ला रहे हैं। पर उनका क्या कसूर जिनके ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया? आपने अवैध कब्जे वाली कुछ बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आज आप इनको लॉलीपॉप दे रहे हैं अध्यादेश का। आप मालिकाना हक कब देंगे? हमने तो एक समिति गठित करके राजकुमार जी के नेतृत्व में चिन्हित कर दी थी मलिन बस्तियां, और करीब 90 से ज्यादा मलिन बस्तियों को हमने जो है मालिकाना हक दे दिया था। तो कानून हम ले आए थे, उसका अनुसरण अगर आप करते, जो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं उन सरकारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं चुनी हुई सरकारों का होता है। ये नहीं कि केवल वाहवाही और क्रेडिट लेने की होड़ में आप पुरानी सरकारों का किया धरा सारा ठंडे बस्ते में डाल दें और खुद कुछ न कर पाए। आपको पता है आपके मंत्री और आपके अधिकारी कितने अकर्मण्य हैं, कितने निकम्मे हैं। तो ऐसे में अगर मजबूत इच्छा शक्ति और मंशा होती धामी सरकार की, तो आज मलिन बस्तियों के लिए 3 साल का अध्यादेश नहीं, कोई परमानेंट सोल्यूशन आ रहा होता। आप सोचिए उन लोगों के बारे में, मलिन बस्ती के लोगों के बारे में जिन पर तलवार लटकती रहती है कार्रवाई की। हर रात कितने भय में, कितने डर में गुजारते हैं वो कि हमारी मियाद खत्म होने वाली है और कब हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाए, हम अपने बच्चे लेकर, अपनी पत्नियां लेकर और अपने बुजुर्गों को लेकर कहां जाएंगे। ये तलवार उनके ऊपर 3 साल में वो चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। ये मानवता नहीं है। आप हर 3 साल में जो अध्यादेश ला रहे हैं, आपने करना है तो आर या पार करिए। आपके पास अपना डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए।